हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं एकेडमिक विटामिन्स। झारखंड जीएस स्पेसिफिक सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है और इसके पहले वीडियो में मैंने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड के तहत रिवर्स इन झारखंड का पार्ट 1 शूट कर लिया था। ये पार्ट 2 है और अगर आप पार्ट 1 और उसके पहले के वीडियोज़ को देख चुके हैं तो आप पार्ट 2 देखें, आपको बिल्कुल आसानी से सब समझ में आ जाएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो अगर आपने मेरा रिवर्स इन झारखंड का पहला पार्ट देखा है तो ये सेकेंड पार्ट में भी सेम उसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आपको नोट्स दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड में एक मैप दिख रहा होगा। सो नोट्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे और मैप में को देखते चलेंगे कि वो रिवर कहाँ से बह रहा है। एक बात याद रखिए, अगर मैप आपके दिमाग में सेट हो गया तो रिवर्स इन झारखंड तो बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम वो सारी नदियों को देखेंगे जिनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो हमने पिछले वीडियो में हमने उन सारी नदियों को देखा था जिनका डायरेक्शन या तो साउथ की तरफ था या फिर ईस्ट की तरफ था। तो आज हम देखेंगे उन सारी नदियों को जिनका डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ। उसमें जो पहला नदी है वो है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। तो सोन गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है, गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है। तो सोन नदी, तो सोन नदी का ट्रिब्यूटरीज देखते हैं कौन कौन सा है। तो सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल रिवर, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, कन्हार रिवर और रिहांड रिवर। सोन रिवर के और भी ट्रिब्यूटरीज हैं पर मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा तो आप इसको लिख लें। ठीक है, अब देखेंगे सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ है। तो इसका ओरिजिन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो मैकाल रेंज में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये सोन रिवर निकलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो वो है एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सो अमरकंटक से निकलता है सोन रिवर। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, पहला तो सोन रिवर, दूसरा नर्मदा और तीसरा महानदी। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आप इसको याद कर लें। ठीक है, सोन रिवर का माउथ कहाँ है तो ये अल्टीमेटली जाके मिलेगा किससे? गंगा से, गंगा नदी से ये जाके मिल जाएगा। तो सोन रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो सोन नदी को सोनभद्रा के नाम से या फिर हिरण्यवा के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 और नाम है, सोनभद्रा या फिर हिरण्यवा। ठीक है, ये सोन नदी यमुना के बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की 2 अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो आपसे कोई पूछे तो पहला है यमुना और दूसरा है सोन नदी। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 780 किलोमीटर। टोटल लंबाई 780 किलोमीटर, ये सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं, ये इसकी पूरी की पूरी टोटल लंबाई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। सो एक इंद्रपुरी बैरेज है, इंद्रपुरी बैरेज जिसका लंबाई है 1407 मीटर। ये इसी नदी में बना है, इसी नदी में बना है। और ये इंद्रपुरी बैरेज है, ये कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैरेज है। ठीक है, मैंने इसको बस एक्स्ट्रा लिख लिया है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ पर कहा जाता है कि इंद्रपुरी बैरेज दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैरेज है। ठीक है, 1407 मीटर लंबा है। सोन रिवर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि सोन रिवर झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि रेन फेड नहीं है, मतलब जो पेरिनियल नदी है। नदी जनरली देखिए 2 तरह का होता है, एक पेरिनियल और एक एफर्मल। पेरिनियल नदी वो नदी होता है जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहे। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बस बरसात के दिन में ही उसमें पानी रहेगा। और एफर्मल नदी ऐसा होता है जो सिर्फ बरसात के समय ही पानी रहेगा जिसमें, और बाकी के समय वो सूखा रहेगा। तो झारखंड में मात्र एक ऐसा ही नदी है जिसमें 12 महीना पानी रहता है और वो है सोन नदी। तो सोन नदी एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है विच इज नॉट रेन फेड, मतलब वो बरसाती नदी नहीं है, उसमें 12 महीना पानी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सो अब हम लोग देखेंगे कन्हार नदी। कन्हार नदी, तो हमने अभी देखा था कि कन्हार नदी, नॉर्थ कोयल नदी, जो आगे पढ़ेंगे ये सब सोन नदी के ही ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कन्हार नदी। तो कन्हार नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन है छत्तीसगढ़ में जगह है सरगुजा, वहां से निकलता है। और इसका माउथ कहाँ है? तो हमें मालूम है कि सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो अल्टीमेटली जाके मिलेगा किससे? सोन नदी से ही। ठीक है, ये जनरली गढ़वा का एक जगह है भंडरिया ब्लॉक, वहां पे ये एंटर करता है और फिर उसके बॉर्डर से होता हुआ, मतलब वेस्टर्न बॉर्डर से होता हुआ जाता है और फिर यूपी में घुस जाता है और वहां जाके ये सोन नदी से मिल जाता है। तो बस ये बॉर्डर होते हुए गढ़वा का बॉर्डर बनाता है ये कन्हार नदी। ठीक है, अगला नदी देखते हैं, नॉर्थ कोयल नदी। सो नॉर्थ कोयल नदी भी सोन नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है और हम देखेंगे कि नॉर्थ कोयल नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो नॉर्थ कोयल नदी की औरंगा, अमानत, बूढ़ा। तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा ये नदियां नॉर्थ कोयल नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब देखेंगे नॉर्थ कोयल नदी का ओरिजिन। तो ये जनरली रांची प्लेट्यू के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, रांची प्लेट्यू के बीचों बीच से निकलती है। और इसका माउथ कहाँ है? तो हमें पता है कि ये सोन नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, तो अल्टीमेटली ये जाके मिलेगी कहाँ? सोन नदी से। ठीक है, नॉर्थ कोयल नदी की लंबाई कितनी है? इसका लेंथ है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ कोयल और इसका एक ट्रिब्यूटरी है बूढ़ा या फिर बूढ़ा नदी। सो नॉर्थ कोयल और बूढ़ा नदी को इसलिए याद करना है क्योंकि इस पे एक फॉल बनता है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ फॉल, जिसको लोध फॉल भी कहते हैं, लोध फॉल भी कहते हैं। तो
नॉर्थ कोयल नदी और बूढ़ा नदी मिल के बनाता है एक वाटरफॉल, बूढ़ा गाग वाटरफॉल, जिसको लोथ फॉल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल वाला पार्ट जब करेंगे तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। तो इसका ऊंचाई कितना है? 142 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगला नदी जो कि है औरंगा नदी। और औरंगा नदी नॉर्थ कोयल नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है। तो एक बार फिर से एक माइंड मैप देख लेते हैं। पहले था सोन नदी, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी हम देखे थे कन्हार नदी और नॉर्थ कोयल नदी। कन्हार नदी को देख लिए, फिर नॉर्थ कोयल नदी को पढ़े, फिर नॉर्थ कोयल नदी का भी ट्रिब्यूटरी है जिसको भी पढ़ रहे हैं, एक औरंगा, और अभी एक पढ़ेंगे अमानत। ठीक है, सो उसी नॉर्थ कोयल नदी का एक ट्रिब्यूटरी औरंगा नदी, उसको भी पढ़ते हैं। सो ये औरंगा नदी का भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी नदियां हैं। इनका नाम देख लीजिए एक बार, सुकरी नदी, घाघरी नदी, धाधरी नदी और गोवा नदी। ठीक है, सुकरी, घाघरी, धाधरी, गोवा। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ये कहाँ से निकलता है औरंगा नदी? तो ये लोहरदगा जिले में एक किसको ब्लॉक है, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है उलदाग। उलदाग उसी गांव से ही निकलता है। तो अगर पूछो औरंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो वो लोहरदगा से निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सो अगला नदी जो हमारे लिस्ट में है वो है अमानत नदी। सो ये नदी भी नॉर्थ कोयल नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलके बना है। और ये छोटी छोटी नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैला, खैरा, चाको, सलाही, पाटन, ये छोटी छोटी नदियां मिलके अमानत नदी को बनाती है। फिर ये अमानत नदी जाके नॉर्थ कोयल नदी से मिल जाती है, और फिर नॉर्थ कोयल नदी अल्टीमेटली जाके मिलती है सोन नदी से, और फिर सोन नदी जाके मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, आई होप कि आपको ये माइंड मैप क्लियर है। ठीक है, अब देखेंगे कि अमानत नदी का ओरिजिन कहाँ है। तो इसका ओरिजिन है चतरा जिला, चतरा डिस्ट्रिक्ट से ये निकलता है। और इसका माउथ कहाँ है? तो मैंने पहले ही बताया था कि यह नॉर्थ कोयल नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये जाके मिलेगी नॉर्थ कोयल नदी से। और इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 100 किलोमीटर। सो अमानत नदी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला नदी। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो बिल्कुल आपको पता चल जाए। ठीक है, और आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए देखते हैं अगला नदी जो कि है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी भी दो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बना है, वो है धारदा नदी और मोरहार नदी। ठीक है, सो पुनपुन नदी को आप देख पा रहे हैं मैप में, आप मैप में उसको देख लें कि कहाँ कहाँ से वो बहता है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन है हजारीबाग प्लेट्यू और नॉर्दर्न रीजन ऑफ पलामू, वहाँ से ये निकलता है। तो हजारीबाग प्लेट्यू, तो इसलिए मैंने कहा था कि फिजिकल डिवीजन वाले वीडियो को आप अच्छे से देख लें। अगर आपको मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि वो हजारीबाग प्लेट्यू और पलामू का नॉर्दर्न रीजन कहाँ है, तो वहाँ से ये नदी निकलता है। ठीक है, इसका माउथ कहाँ है? तो ये जनरली सोन रिवर के पैरेलल बहता है थोड़ा दूर बिहार में, और फिर जाके गंगा नदी से ये मिल जाता है। तो सोन नदी जो बहता है उसके पैरेलल ये बहता है और फिर जाके गंगा नदी से ये मिल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पुनपुन नदी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स। तो इसको कीकट नदी भी कहते हैं, कीकट नदी भी इसका नाम है, और इसको कहीं कहीं बामा गढ़ी भी कहते हैं। तो इसको कीकट नदी भी कहते हैं और बामा गढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, बामा गढ़ी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका कि इसको जनरली हिंदू धर्म में इसको काफ़ी एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है और इसका पूजा किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इसमें पुनः पुनः नहाने से, मतलब बार बार नहाने से शायद पाप धुलता है, तो उसी पुनः पुनः की वजह से इसका नाम पुनपुन पड़ा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखते हैं अगली नदी जो कि है पंचानन नदी या फिर चानन नदी। ठीक है, पंचानन या फिर चानन। तो ये नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो ये नदी का ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये निकलता है। ये जनरली 5 छोटी छोटी नदियों के मिलने से बनता है। वो 5 छोटी छोटी नदियाँ कौन है? तो पैमार, तिलैया, घरंजी, महाने और खुद जो इसका पहले नाम होता है पंचाने। तो इस नदी का पंचाने नाम भी है। सो ये अपने साथ 4 नदियों के साथ मिल जाता है और फिर जाके बनाता है पंचानन या फिर चानन नदी। ठीक है, और उसके बाद ये बिहार शरीफ की तरफ चला जाता है। तो बस यही है इसके 5 नदियों से बन के जो बनता है पंचानन, वो आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब जो अगला नदी हमारे लिस्ट में है वो है फाल्गु नदी। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका भी ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है और बिल्कुल छोटे छोटे धाराओं में बहता हुआ बिहार की तरफ जाता है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे नदी के रूप में। फिर अपना एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मोहना नदी, उस नदी से ये जाके मिलता है। कहाँ मिलता है? बोधगया में, और फिर ये एक बड़ा नदी बन जाता है। तो फाल्गु नदी पहले निकलता है छोटे छोटे नदियों के रूप में, फिर मोहना नदी जो कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है उससे वो मिलता है बोधगया में, और उसके बाद ये एक बड़ा नदी बन जाता है। इसका अलग अलग नाम भी है और ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या क्या है? तो इसका नाम है निरंजन, इसको नीलंजन या फिर लीलंजन भी कहते हैं, और इसको अंतः सलीला भी कहते हैं। सो निरंजना नदी, नीलंजन नदी, लीलंजन नदी या फिर अंतः सलीला नदी, ये तीनों नाम फाल्गु नदी का ही है। ठीक है, फाल्गु नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि हिंदू धर्म में एक त्यौहार होता है जिसको पितृपक्ष त्यौहार कहते हैं या फिर पूजा होता है, पितृपक्ष पूजा, जिसमें हम लोग पिंड दान करते हैं, वो उसके लिए ये नदी काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, सो आपसे पूछे कौन सा नदी है जो पिंड दान या फिर पितृपक्ष पूजा के लिए पॉपुलर है, तो वह फाल्गु नदी। ठीक है, अब देखते हैं अगली नदी को। अब छोटी छोटी नदियां हैं
इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना है इनके बारे में, और फिर ये नदी वाला जो भाग है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वाटरफॉल्स, लेक्स, डैम्स और हॉट वाटर स्प्रिंग्स, उनका भी नाम देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो नदी है वो है सकरी नदी। सकरी नदी, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, मैप में आपको काफ़ी डेंस लग रहा होगा क्योंकि वो जगह उतना नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और ये नदी उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा नदी है। ठीक है, सो ये जनरली झारखंड से निकलता है और फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने लगता है और जाके फिर गंगा से मिल जाता है। ठीक है, और अपने साथ ये किऊल और मोरहर नदी को भी लेके चला जाता है। किऊल और मोरहर नदी एक नदी है जो इसके साथ मिलता है और फिर जाके ये गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, रामायण में इस नदी को, इस सकरी नदी को सुमागढ़ी नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछे कि रामायण में सुमागढ़ी नदी किसको कहा गया है, तो ये सकरी नदी को ही कहा गया है। ठीक है, अगला जो नदी है वो है किऊल नदी। किऊल नदी का ओरिजिन कहाँ है? तो किऊल नदी का ओरिजिन है गिरिडीह जिला, तो गिरिडीह जिला से ये निकलता है। ठीक है, और ये गिरिडीह जिला से निकल के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार की तरफ जाता है और फिर गंगा नदी से ये जाके मिल जाता है। ठीक है, अगला जो नदी है वो है बंसलोई नदी। बंसलोई नदी, तो इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ये जनरली गोड्डा जिला में बन हिल है, वहाँ से ये निकलता है। तो गोड्डा जिला में जो बन हिल है वहीं से ये बंसलोई नदी निकलता है और ये फिर ये भी जाके गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है, अब लास्ट नदी इस सीरीज में जो है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। सो गंगा नदी जनरली एकमात्र जिला ऐसा है जहाँ से गंगा नदी गुजरता है, वो है साहिबगंज जिला। तो झारखंड में एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी निकलता है? तो वह साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ पे 80 किलोमीटर तक इसका लंबाई है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ दे कि ये गंगा नदी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नदी है इंडिया का, सो अगर आपसे ये पूछ दे कि ये झारखंड के बॉर्डर को टच कहाँ करता है, तो झारखंड के बॉर्डर को टच करता है ये तेलियागढ़ी, एक जगह है तेलियागढ़ी साहिबगंज में, वहाँ पे ये टच करता है। ठीक है, तो यही था गंगा नदी के बारे में भी, इससे ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली रिवर्स इन झारखंड खत्म हुआ। आई होप कि आई ट्राइड माई बेस्ट ताकि आप उस पूरे रिवर्स को अच्छे समझ सके। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप फिजिकल डिवीजन वाले वीडियो को अगर देख लें, अगर आपने नहीं देखा, और इस मैप को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, अच्छे से याद कर लें और इसको बना के कहीं आसपास रख लें। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस रिवर्स इन झारखंड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चंस इस वीडियो के बाहर का है, तो आप पार्ट 1 को देख लें, इसके बाद आपसे सारा का सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ द दामोदर रिवर इज, तो ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 592 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द दामोदर रिवर फ्लोइंग फ्रॉम झारखंड इज नोन एज, तो ये काफी इजी सवाल है, इसका आंसर होगा सौर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the दामोदर वैली कॉर्पोरेशन established, तो जब पार्ट 1 में मैंने दामोदर नदी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी, तो इसका आंसर होगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो हमने देखा था कि नगड़ी, रांची में नगड़ी एक जगह था, वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये होगा आंसर छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वर्णरेखा रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 320 फीट एट, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वर्णरेखा नदी पे जो फॉल बनता है वो है हुंड्रू फॉल, तो इसका आंसर होगा हुंड्रू फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली रिवर ऑफ झारखंड विच फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, तो ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्वर्णरेखा ही वो नदी है जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है, तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेंजोर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो ये भी हमने पार्ट 1 में देखा था, तो वो कौन सा नदी है जिसके ऊपर मैसेंजोर डैम है, तो इसका आंसर होगा मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये भी बिल्कुल हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसका आंसर होगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन रिवर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि ये कहाँ से निकलता है, तो ये मैकाल रेंज अमरकंटक, तो आंसर हो जाएगा मैकाल रेंज अमरकंटक। अमरकंटक से 2 और नदियाँ निकलती हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्या इज अनदर नेम ऑफ विच रिवर, तो हमने देखा था कि ये भी सोन का ही दूसरा नाम है, तो इसका भी आंसर होगा सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंद्रपुरी बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये हमने देखा था कि ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैराज है, तो इंद्रपुरी बैराज भी किस नदी पे बना है, सोन नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमानत एंड औरंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, जेएसएससी 2016 का क्वेश्चन है और ये काफी इजी सवाल है। इस वीडियो में हमने देखा कि ये दोनों नॉर्थ कोयल नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आज के लिए यहीं, आने वाले वीडियोस में हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड को आगे कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे लेक्स इन झारखंड, फॉल्स इन झारखंड और हॉट स्प्रिंग्स इन झारखंड। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, क्योंकि तब आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों भाई बहन के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।